जी, जी। प्रणाम सभी सुंदर साथ जी को। चौपाई थी प्रणाम। जलती सब पैगंबरों पे गई, पर ठंडक दारू काहू से ना भई। हाथ झटक के कया योकर हम सब शर्मिंदे पैगंबर। सारी उम्मत अपने अपने पैगंबरों पे जिनके ऊपर उन्होंने समर्पण किया था, जिनको सर्वोपरि माना था, उनके पास जाती हैं, क्योंकि वो दोजख की अग्नि में जल रहे होते हैं, लेकिन उनके पैगंबर उनको जो है वो ठंडा नहीं कर पाते, उनकी दोजख की अग्नि से उनको छुड़ा नहीं पाते, और वो हाथ झटक कर कहते हैं कि हम सब पैगंबर शर्मिंदे हैं, हम आपको मुक्ति नहीं दे सकते, क्योंकि हम खुद ही मुक्त नहीं हैं। सब दुनिया को यही दिया जवाब, मोहम्मद इनको लेसी सबाब। सब दुनिया जलती मोहम्मद पे आई, दोजक आक रसूले छुड़ाई। वो कह रहे हैं सब दुनिया को वो जवाब देते हैं कि इस दोजक की अग्नि से सबाब तुम्हें सिर्फ मोहम्मद ही दे सकते हैं। खुदा की जो तीसरी सूरत है वही तुम्हें सबाब यानी कि तुम्हें जो है इस आग से छुड़ा सकती है। तो सब दुनिया जो है अपने पैगंबरों के कहने पर फिर मोहम्मद यानी कि हक के स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के पास जाते हैं। दोजक आक रसूले छुड़ाई, रसूल साहब यानी कि राजीव की तीसरी सूरत ही उन्हें दोजक की अग्नि से फिर छुड़ाते हैं और उनको अखंड योग माया में अखंड करते हैं, उनको मुक्ति देते हैं। सबों को सुख मोहम्मदे दिए, बिस्त में नूर नजर तले लिए। कहे छत्ता अपनायत कर जिन कोई भूलो ए अवसर। तो मोहम्मद यानी कि मोहम्मद की तीसरी सूरत जो है वो सबको सुख देते हैं, सबको बिस्तों में अक्षर की नजरों के अंतर्गत जो योग माया का ब्रह्मांड है, उस नजर में, अक्षर की नजर में जो 8 बहिस्ते हैं उनमें सब जीवों को अखंड कर देंगे। कहीं छत्ता अपनाया कर, महाराजा छत्रसाल जी सबको अपना सम्मान कर ये कह रहे हैं, जिन कोई भूलो ये अवसर। मैं आपको ये संदेशा देना चाहता हूं कि ये आखिरत का समय, कयामत का समय आ गया है। अब हक के स्वरूप श्री प्राणनाथ जी सबको इस तारतम वाणी से पहचान करा रहे हैं, जिन कोई भूलो ये अवसर। अब हमें ये अवसर नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कयामत का समय शुरू हो गया है। हुई फजर मिट गई बात, भूले बड़ो कर से पछता। महाराजा छत्रसाल जी कह रहे हैं अब तो ज्ञान का सवेरा हो गया है, इसलिए दुनिया के वाद विवाद मिट गए हैं। अभी भी कोई अगर वाद विवाद में पड़ा रहता है और जो है इस सवेरे का लाभ नहीं लेता है, भूले बड़ों करसी पछता, उसको बाद में अपनी इस भूल के लिए पछताना पड़ेगा। क्योंकि अंतिम समय पे तो जब विष्णु भगवान को तारतम मिलेगा तो सारी ही जीव सृष्टि को तारतम मिल जाएगा, और बाकी की जिन्होंने पहचान नहीं करी वो सब 8वें विस्त में अखंड हो जाएंगे। तो महाराजा छत्रसाल जी, लेकिन इस समय पहचान का सुख लेने का समय है। अंतिम समय पे पहचान होगी, योग माया के ब्रह्मांड में तो अखंड सुखों में चले ही जाएंगे, लेकिन काल माया के इस लैलतुल कद्र की रात्रि में धनी की पहचान कर कर जो लोग धनी का सुख लेंगे, उनके स्वरूप श्रृंगार का, उनके 25 पक्षों का, उनके इश्क की लज्जत का जो सुख लेंगे, क्योंकि इसी के लिए खेल बना है, तो वो धन धाग होंगे। तो महाराजा छत्रसाल जी कह रहे हैं कि अब तो सवेरा हो गया है, सबके वाद विवाद मिट गए हैं, लेकिन अभी भी कोई अगर भूल करता है, उनकी पहचान नहीं करता है, तो उसको अपनी इस भूल के लिए बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। यहाँ पर प्रकरण पूरा होता है, 7वां प्रकरण। सुंदर साथ जी कल 8वें प्रकरण पे बढ़ेंगे, अभी इस चौपाई को दोहरा लेते हैं। सबों को सुख मोहम्मद दे दिए, भिस्त में नूर नजर तले लिए। कई छत्ता अपनायत कर, जिन कोई भूलो ए अवसर। हुई फजर मिट गई बात, भूले बड़ो करसी पश्चाताप। भूले बड़ो करसी पश्चाताप। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आज का टॉपिक का विषय जो है वो मैं दोहरा देती हूँ कि आशिकों, परम धाम की ब्रह्म शिष्यों को खेल मांगने का क्या गुनाह लगा है, और यदि हाँ तो कैसे, और यदि नहीं लगा है तो कैसे, इसके बारे में हम विचार करेंगे। फिर भी सुंदर साथ जी को ये प्रकरण के बारे में भी अगर कोई बात पहले से करनी है, पूछनी है, या हमें किसी को कोई बात बतानी है इस प्रकरण के बारे में, तो सुंदर साथ जी जरूर बताएंगे, और नहीं तो जो टॉपिक है उस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले संगीता दीदी को बुलाना चाहूंगी। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी परम धाम में तो इश्क 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 है, एक दिल्ली है, वहां तो गुनाह हमारे ऊपर नहीं हो सकता।
राजीवाल ने ही अपने दिल में राजीवाल अपने दिल में लिया, फिर अक्षर ब्रह्म के दिल में आया, फिर सखियों के दिल में आया, इसलिए हमने खेल मांगा। लेकिन अब यहाँ माया में आके राजीवाल की सब पहचान सब हो गई, उसके बाद भी हम राज्य को याद नहीं करते या वहाँ कुछ नहीं करते, पर हम राज्य की वाणी पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, कुछ नहीं करते तो गुनाह जरूर है। लेकिन वहाँ हमको समझ नहीं थी, यहाँ तो राज्य महाराज ने वाणी से सब समझा दिया, तो अब गुनाह यहाँ लग सकता है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। संगीता दीदी ने अपने शब्दों में ये बताया है कि दोनों ही बातें उन्होंने कह दी। परम धाम में गुनाह नहीं है, लेकिन खेल में रूहों के ऊपर गुनाह लग रहा है, ऐसा उन्होंने अपने शब्दों में कहा। विजय दीदी आप आएंगी? प्रणाम जी। प्रणाम जी। तारतम वाणी ने तो हमें अच्छी तरह से बता ही दिया है कि सब कुछ करने कराने वाले श्री राज जी का हुक्म ही है, तो खेल मांगने का गुनाह रूहों के ऊपर नहीं है। हमने परम धाम में अपने सिर पर हक का हुक्म लेकर ही सारी बातें की है। सबके अंदर हुक्म ही समाया है। यह सब हिकमत हुक्म की है जो अनेक तरह से काम करता है। इश्क हो, बंदगी हो या गुनाह, ये सब हुक्म के हाथ में है। बाकी संगीता जी ने तो बता ही दिया कि बिल्कुल राजी महाराज जी ने हमें यहाँ वाणी से जगा दिया। तो प्रणाम बहन जी। प्रणाम। प्रणाम जी। संगीता जी ने बता ही दिया। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कोई सुंदर साथ अपने आप से बताएंगे कि मैं नाम ले लेके ही बताऊं, या किसी को इस प्रकरण के बारे में भी कोई बात करनी हो तो वो अपने आप से आ सकते हैं, पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। हंसा बहन आप कुछ कहना चाह रही हैं? हरीश भाई जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम। हक के दिल में उपजा, मैं दिखाऊं अपनो इश्क और दिखाऊं अपनी साहिबी, रूहें जानत नहीं मुतलक। वैसे कहा जाए दीदी, पहले ले हक के दिल में, राज्य ने तो पहले ही अपने दिल में ले लिया था। जब ये खेल में, जब रेती रमन, जब खेल में अब ये राज्य के ऊपर श्यामा महारानी जी रूहें सब गिरी, तब राज्य के दिल में ऐसा उपजा कि रूहों को मेरी साहिबी का कुछ पता ही नहीं है। तो उसी टाइम, उसी वक्त राज्य ने अपने दिल में लिया था कि मैं दिखाऊं अपना इश्क और दिखाऊं अपनी साहिबी। इस साहिबी बताने के लिए खेल की रचना हुई, खेल बनाया। और पहले तो राज्य ने ही दिल में लिया है, इसीलिए हम पर गुनाह नहीं हो सकता है, क्योंकि दिल में लिया। उसके बाद अक्षर के दिल में आया, अक्षर भगवान के अक्षर के दिल में उपजाया, और उसके बाद रूहों के दिल में उपजाया। कि जैसे अक्षर भगवान हर रोज सुबह दर्शन करने के लिए आते थे, तो जो हर रोज आते थे, लेकिन रूहों को पता नहीं था कि ये कौन पुरुष है। उस टाइम अक्षर को भी नहीं पता था कि परमधाम के अंदर क्या लीला हो रही है। तो ये सब राज्य ने पहले दिल में लिया, फिर बाद में अक्षर के दिल में उपजाया, फिर बाद में रूहों के दिल में उपजाया। तो ये जो सारा खेल राज्य महाराज ने जो सारा खेल दिल में बनाया, फिर पूरी फिल्म बनाई, तो हमसे मंगवाया, हमने मांगा नहीं है खेल, राज्य ने हमसे मंगवाया। इसलिए गुनाह तो नहीं है, गुनाह है भी है और गुनाह नहीं भी है। क्योंकि उसी दिन अंशु जी ने भी बताया था कि क्रिकेट मैदान में हमको टिकट देखने के लिए दी है, लेकिन हम खेल में उतर गए खेलने के लिए। तो इस संसार में हम खुद फंसे हैं, खुद हमने ये बोझ हमने लिया है, क्योंकि देखने के लिए भेजा था और खुद खेलने लग गए हैं। तो ये इसी समय इसको देखते ही तो हम, क्योंकि गुनाह है ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि खेल तो देखने के लिए ही एक बात हमने मांगा था कि ये खेल कैसा है, अक्षर भगवान कैसे करोड़ों ब्रह्मांड पल में बनाते हैं, मिटाते हैं, तो वो देखने के लिए बोला था। लेकिन यहाँ आकर के तो हम खुद खेलने लग गए हैं। तो यहाँ हम इस तरीके से कह सकते हैं कि राज्य ने पहले तो हमारे दिल में उपजाया, इसीलिए फिर हमने मांगा है।
तो इसको देखते हम नहीं कह सकते हैं कि हम पर गुनाह है, लेकिन यहाँ आने के बाद हम खेलने लग गए हैं और यहाँ इस ब्रह्मांड को बोझ हमें सर पे लेके रखा है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि हम पर गुनाह भी है, क्योंकि हमको जो खेल हम देखने के लिए कहा था और खेलने लग गए हैं और ऐसा खेल खेलने लग गए हैं कि अब परमधाम की याद ही नहीं करते, राज्य को याद नहीं करते, उस पूरी माया में डूबे हैं। तो राज्य बार बार हमें सतगुरु के रूप में हम सब सुंदर साथ के हर दिल में धाम हृदय में राज्य तो हर्ष बना करके बैठे हैं। तो कोई सुंदर साथ के जब बारे में सुंदर साथ के जरिए सतगुरु महाराज के जरिए हमें बार बार हमें परमधाम की याद दिलाते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी हम इस माया में डूबे हैं। ब्रह्मांड को हम अपने सर पे लेके रखा है, इसीलिए गुनाह है भी और गुनाह नहीं भी हम ऐसे कह सकते हैं। दीदी मेरा ये भाव है, बाकी सब सुंदर साथ अपने अपने भाव बताएंगे। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। कांति भाई जी ने माइक खोला। कांति भाई जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं। अच्छा, आप अभी सुनेंगे? हाँ सुनेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अंशु, आप कुछ बताओ इस बारे में। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। सभी संगत साथ को प्रणाम जी। दीदी मुझे तो चौपाइयां वाणी में ऐसी ही मिली है कि गुनहगार हैं। कोई बात मोतिन नहीं, तो के आप मुंह। वही वाला भाव बताओ जो आपको मिला है, वो आप बताओ। हाँ, चौपाइयां है खुलासा प्रकरण 3 में ये है चौपाई नंबर 70। मोतिन के मुंह पर कुलफ लिखिया माहे फरमान, इन गुनहगारों के दिल को अपना अर्श कर बैठे मेहरबान। जब मोहम्मद साहब ऊपर पहुंचे वहां पे राज्य के सामने रूबरू बातें हुई तो उन्होंने पूछा कि मोतियों के मुंह पर कुलफ क्यों है। तो राज्य ने उनको कहा कि इन्होंने गुनाह किया है और इन गुनहगारों के ही दिल को, मतलब हमारे ही दिलों को राज्य महाराज अपना अर्श करके भी यहाँ बैठे हैं। ऐसी एक चौपाई नहीं, वहां पे 3 चौपाइयां कॉन्टिन्यूसली 70, 71, 72 खुलासा प्रकरण नंबर 3 में लाइन से लिखी है राज्य ने। कुलफ कया फरामोश का, कया गुनाह रूहों का दिल, खेल मांग्या फरामोश का, कर एक दिल सब मिल। कया गुनाह रूहों का दिल, रूहों को राज्य महाराज ने वहां पे परमधाम में गुनहगार ही कहा है। अब राज्य कह रहे हैं कि हम गुनहगार हैं तो गुनाह किया ही होगा। वाणी से बाकी सब जगह से तो ऐसा लगता है कि नहीं, वहां उपजाया ही राज्य महाराज ने तो क्या गलती हमारी, पर राज्य कह रहे हैं कि गुनाह किया है तुमने। फरामोश गुनाह दिल मोमिनो, सोई कुलफिनो दिल। गुनाह क्या है कि हमने, हमारे ऊपर फरामोशी आ गई है वहां पे, चाहे एक पल के लिए आई हो, पर फरामोशी वहां पे हमारे दिलों पे आ चुकी है और कुलफ इसीलिए ताले लग गए, इसीलिए हम चुप होके बैठ गए, कोई हलचल नहीं कर रहे वहां पर। याकी कुंजी दिल मोहम्मद, सो टाली फरामोशी दे अक्कर। ये फरामोशी ही जो वहां पर हमारी है, जो हमारे मुंह पे कुलफ लग गया है, यही गुनाह है हमारा कि हम वहां पे मतलब स्टिल होके एक ही प्लेस पे बैठे हुए हैं, यही हमारा गुनाह है वहां पे। राज्य की साहिबी की वहां पहचान नहीं करी, चाहे बेसुधी में थे, राज्य ने ही पहचान नहीं कराई। खेल में लाने की इच्छा राज्य की थी, तभी कुंज निकुंज वन में लेकर गए। पटका अपना खोला, पैर हमारा उस पे पड़ा, सब उसके ऊपर गिरे, कारज कारण बना यहाँ पे आने का कि राज्य के दिल में आया कि इनको साहिबी दिखाऊं, सारी बातें। पर कहते हैं इश्क रबत तो कदीम से चला आ रहा था, तो राज्य के दिल में तो ये था ही कि इनको यहाँ से जुदा करेंगे तब तो जाके अपने इश्क और साहिबी की पहचान करा पाऊंगा, क्योंकि वहां पे तो इश्क और साहिबी की पहचान वो करा नहीं सकते थे उस भूमि में। तो ये राज्य के ही दिल में था, लेकिन मंगवाया हमारे मुंह से, तो इसलिए गलती तो हमारी भी है। हमने अपने मुंह से बोला है तो गलती तो हमारी भी है। माँ बाप बच्चे को मारते हैं तो उसमें ये थोड़ी होता है कि माँ बाप की गलती होती है, गलती तो बच्चे की होती है, तभी मार खाता है वो। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि गलती तो है राज्य महाराज, तभी तो बार बार कहते हैं हवे हारिया हारिया हारिया, कहूँ बार केटली।
कितनी बार आपको कहें कि हम हार गए। गलती कोई करता है तभी तो कहता है बस हार गए, बस कर दो अब। तो दिल में तो यही लगता है कि गुनाह तो किया है राजी महाराज, पर चौपाइयां दोनों तरह की है। अब ये आप लोग खुलासा करो। राजी ने दोनों ही बातें वाणी में कही हैं, पर मेरा दिल गवाही नहीं देता कि हम गुनहगार नहीं है। गुनाह किया है। हाथ में टॉफी होती है माँ के, अगर बच्चा कोई गलती करता है तो माँ कहती है नहीं दूंगी, तूने गलती करी है ना, अब तो नहीं दूंगी। वही बात है। अब हम रोते हैं राजी महाराज हमारा इश्क हमें लौटा दो, पर नहीं मिलता ना। तो गलती करी है, इसलिए जब तक नहीं मिलेगा तब तक तो मुंह से यही निकलेगा कि गलती है। अभी चाहे यहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, जीव माया में ही मस्त होके बैठा है, इसलिए राजी अभी नहीं देते। अभी गुणांग इंद्रियां पूरी तरह से नहीं फिर रही हैं, इसलिए वो नहीं दे रहे हमारे इश्क, हमको नहीं वापस दे रहे। जिस दिन दे देंगे तब हो सकता है कि दिल कहे कि गुनहगारी नहीं है। अभी तक तो मेरा दिल यही कहता है कि मेरी गलती है राजी महाराज। यहाँ तो भूले ही हैं, वहां पे मांगना भी गलती है। जब वो इतनी बार उन्होंने समझा दिया कि यहाँ से जुदा हो जाओगे, जुदा हो जाओगे, ऐसी क्या बेसुधी इतनी हमारे ऊपर चढ़ी पड़ी थी कि समझ में ही नहीं आई कोई बात। 3 बार उन्होंने समझाया, हमने 3 बार खेल मांगा। ब्रिज में दिखा तो दिया था छोटे में, फिर जाके मान जाते, फिर भी तो नहीं माने। फिर जाके जिद करी नहीं खेल देखना है। मान लेते उस वक्त तो इतना भारी खेल नहीं देखना पड़ता, रज्जी को ना बनाना पड़ता। पर सब उनके अंदर तो पहले से ही, कल भी हम लोग जैसे चौपाई पढ़ रहे थे कि मुल्ला मुनारे पे चढ़ के बोलता है कलमा कि एक एक को सुनाई दे जाए, तो प्राणनाथ जी ने देखो वहीं से तो सुना था। तब उनको भी ये बात दिल में उपजे कि इसमें कुरान में भी हमारी बात, इसका मतलब उन्होंने कब से ये बात सोची हुई थी, हमारे आने से 1000 साल पहले ही वो तो मुनारे पे चढ़ के बोल रहा था। तो इसका मतलब राजी ने तो सोचा ही हुआ था कि हमने यहाँ पे आना है। सारी बातें हैं कि उनके दिल में तो पहले से ही था। तीनों एक साथ फिल्म लिख ली जाती है, मूवी की पूरी जो है ना एक साथ ही लिख लिया जाता है स्क्रिप्ट, फिर बननी शुरू होती है। तो स्क्रिप्ट तो उन्होंने पहले से ही बना रखी थी, सारी बातें पता है। फिर भी दिल गवाही नहीं देता, दिल यही कहता है कि मैंने बहुत गुनाह कर दिया राजी, आपकी जुदाई लेकर बहुत गलती कर दी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अंशु प्रणाम जी। दीदी खेल मांगा था ना, प्रणाम- खेल मांगा था, प्रणाम ये नहीं जी। पता था ना सुंदर साहब जी। ज्योत्सना बहन आप बताइए। है प्रणाम जी। जो खुलासा ग्रंथ में अंशु ने बताया वही है, लेकिन ये भी खिलवत में चौपाई है कि जो पहले लई हके दिल में पीछे आई माही नूर, तीन पीछे हादी रूहन में, ये जो हुआ जोहूर, खिलवत की चौपाई है। तो उसमें इश्क साहिबी जो रूहों को दिखानी थी, जो रूहों अक्षर ब्रह्म को देखकर बोली कि ये पुरुष कौन है, हमें तो आपने ही देखा है, तो दूसरा कौन है। उसमें से शुरू हुआ कि इश्क रब्द का जो तो सबसे पहले राज्य को यही खेल दिखाने के लिए अपने दिल में लिया। बाद में अक्षर ब्रह्म को भी ये खेल की मांग की और हमने भी की। इसलिए हम पर कोई गुनाह नहीं लगता, क्योंकि राज्य ने दिखाने के लिए दिल में लिया था ना, पहले तो हमको पता ही नहीं था ना, इसलिए हमको गुनाह नहीं। और दूसरी तरफ से देखा जाए तो जिनको हक मेहर सो आप करे हिदायत, सो सबे विद बुझी अर्स बका अर्स बका निस्बत। तो राज्य ने प्रेरणा दी, राज्य ने मेहर की, कृपा की और हमको ये खेल दिखाया। और हम खेल में आकर जो कुछ भी कर रहे हैं, राज्य की वाणी ले लेते हैं और ये सब कर रहे हैं, तो ये भी राज्य की मेहर है। और हम ऐसी राज्य की कृपा लेकर, मेहर लेकर ही हम यहाँ से निकल जाएंगे, वहां जागृत हो जाएंगे। बस इसलिए गुनाह है और गुनाह नहीं भी है। प्रणाम जी। दोनों ही बातें समझ आ रही हैं, वहां पे मांगने में भी दोनों ही बातें लगती हैं, गुनाह है भी और गुनाह नहीं भी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। प्रणाम जी। मैं
मैं इस विषय में सिर्फ एक ही शब्द कहूंगी, गुनाह कैसे और गुनाह नहीं है, कि जब तक परम धाम में इश्क में डूबने के बावजूद, पूर्ण इश्क होने के बावजूद हमने धनी से स्वयं को जुदा मान लिया, ये जुदा मानना ही गुनाह है। और जब इस संसार में राज्य महाराज आए, उन्होंने पहचान कराई, उन्होंने संपूर्ण ये बता दिया, रूहो तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, कि तुम्हारे अंदर जो भी चीज पैदा होती है वो मेरे से उत्पन्न होती है। ये बात जब समझ में आ गई, ये इल्म दिल में आ गया, तो गुनाह अपने आप खत्म हो गया। और एक बात ये भी जो पहले अभी सबसे पहले विजय दीदी ने बोली थी कि हुक्म के स्वरूप है हम, और राज्य के हुक्म से ही खेल देख रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, सारा राज्य का हुक्म ही है। लेकिन परम धाम के अंदर हुक्म नहीं जाएगा, रूह अकेली जाएगी। तो रूह के हिस्से में उस समय क्या गुनाह आएगा? रूह उस समय ये बात करेगी ना भाई, क्योंकि हुक्म तो वहां पर गवाही देने जाएगा नहीं, अंदर नहीं जा पाएगा परम धाम के अंदर। हुक्म जितना भी काम करा रहा है यहाँ पे, तो जो रूह का हिस्सा है, रूह अपने उस हिस्से में यदि अलर्ट होकर अपनी ड्यूटी निभा लेती है तो गुनाह नहीं जाता आगे। गुनाह अंदर है ही नहीं गुनाह, क्योंकि ये बात अब समझ में आ गई, तो गुनाह कहाँ रह गया? जब बच्चे को ये बात समझ में आ गई, जैसे अंशु ने कहा कि बच्चा गलती करता है, गलती करने की माफी होती है, एक गलती होती है, एक अनजाने में की जाती है, और गुनाह होता है जो जान बूझकर समझ कर किया जाए, वो गुनाह होता है। तो हम जानकर बूझकर जो काम करते हैं, हमें पता है कि ये काम नहीं करना, फिर भी, जैसे कि अब हमें धनी की वाणी का, मेहर का सब कुछ पता लग गया है, और हम फिर भी जानबूझकर हम देवी देवताओं के मंदिर में जाएं, या कोई गलत बात करें, या जो राज्य ने निषेध करी ये बातें वो काम करे, तो वो गुनाह की गिनती में आता है। तो वो गुनाह कौन कर रहा है? यहाँ पर जीव कर रहा है। तो ये सारे जो हिसाब किताब होगा, काजी की कजा होगी, अपन ने ये भी बात पढ़ी है सनंदन में, वो सारी कहाँ तक की बात है? भिष्टों तक की बात है, योग माया तक की बात। और परम धाम में तो जैसे ही हम जाएंगे, हंसी भी, एक पल की हंसी, उसके बाद तो फिर सारे आनंद में, इश्क में मगन हो जाना हमने। इस बात में कोई दो राय नहीं है, गुनाह है, लेकिन कब तक का गुनाह है? जब तक हमको समझ में नहीं आती, जब तक हमें हमारे घर परिवार की बात समझ में नहीं आती। जब समझ में आने लगती है सुंदर साथ जी, तो देखिए हम कितना अच्छे तरीके से उसी चीज को हैंडल करते हैं, थोड़े में भी। बाहर नहीं किसी को कहते, क्यों? क्योंकि हमको पता लग गया कि ये मेरा घर परिवार है, मुझे इसी के बीच में इनकी लाज शर्म इज्जत सब, ये तो संसार की बात है। तो परम धाम की भी बात ऐसी ही है कि जब हमको हमारे घर की सब बातें रज्जी ने समझा दी, तो हम ये कि हम उसमें सारी बातें जो है धनी के अनुकूल 100 में कोशिश तो करते ही हैं, कोशिश करना ही हमारी जीत है, और कोशिश करना ही, कोशिश जीव करता है, आत्मा तो हमेशा ही अलर्ट रहती है सुंदर साथ जी करने की। मेरा ये मानना है। तो गुनाह जो है, जो गुनाह सिर्फ ये कहा जा सकता है कि वो अज्ञानता थी कि हम धनी से जुदा है, ये परम धाम में गुनाह था। जो मोहम्मद साहब को कहा गया कि देख तेरी उम्मत ने, उन्होंने पूछा कि भाई इन मोतियों के मुंह पर कुलफ क्यों लगा है? क्या देख तेरी उम्मत ने गुनाह किया। तो वो गुनाह क्या किया तेरी उम्मत ने? कि हमने स्वयं को धनी से जुदा होकर खेल देखने की मांग कर ली कि धनी आपने मेरे से कुछ छुपा के रखा। तो ये जुदा अलग होने का, जुदाई कि हम धनी से जुदा है, यही गुनाह है। और जैसे ये बात समझ में आ गई, संसार में खत्म, गुनाह खत्म। कि हम तो पैदा ही धनी से हुए हैं, हमारे अंदर जो बात आती है वो भी धनी से ही आती है। तो खेल भी यदि मांगा था, तो धनी ने हमको इस खेल में लज्जत देने के लिए, अपनी साहिबी और इश्क का और विराट स्वरूप दिखाने के लिए ये खेल दिखाया गया, तो गुनाह खत्म हो जाता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। जब तक इश्क और साहिबी पूरी नहीं देखेंगे तब तक तो गुनहगारी कहलाएंगे ना दीदी। जब देख लेंगे तब कहेंगे कि गुनाह खत्म हो गया, हम चल रहे हैं आपके हुक्म पर। जब तक हुक्म पे रूह चल ही नहीं पा रही, जीव खड़ा ही नहीं हो पा रहा पूरी तरह से, तो फिर तब तक तो हम गुनहगारी हैं यहाँ पे। हाँ, ये बात तो है दीदी, ये बात तो है दीदी। दीदी प्रणाम जी। जब नियामत पाई हक की। हाँ जी ज्योत्सना बहन आप बोलिए। जब नियामत पाई, जी जी,
जब न्यामत पाई हक की खुली मुसाफ हकीकत, तब सब विध पाइए हक और समार्फत। तो सब विध की पहचान का तात्पर्य है ज्ञान से, प्रेम से, अनुभव से और पूर्ण साक्षात्कार से प्रियतम की पहचान हुई है। बराबर, इसलिए हमको गुनाह अब नहीं होगा। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। नरेश भाई जी आप बताइए। दीदी वैसे तो देखा जाए तो ये जो गुनाह की बात चल रही है, तो ये तो गुनाह तो है भी नहीं भी, और दोनों तरफे कई सुंदर सा आपने हमको बताया है कि लेकिन गुनाह है क्या, गुनाह ही क्या है हमारा, ये चीज देखने के लिए जाए तो मेरा मानना ऐसा है दीदी कि हम ये जो खेल में आए हैं, खेल में है वो नहीं मानना, वही एक गुनाह है। और हम परमधाम में बैठ के एक खेल देख रहे हैं, सच को सच नहीं मानना वो भी एक गुनाह है। तो कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि हम यहाँ ये जो हम खेल में जो हम बैठे हैं और खेल को ही हम सच मान रहे हैं, वही सबसे बड़ा गुनाह तो है मेरे हिसाब से देखा जाए। तो राजी महाराज ने तो बोला है कि खसम खसम तो कहती हो, जानो खुदो रहे न मुझ माहे, गुनाह अपनी अंगना पर बका में आवत ना है। कि परम धाम में तो हमारे ऊपर कोई गुनाह है ही नहीं, वहां तो शब्दातीत है, इश्क की लीला चल रही, ये भी एक संसार रूपी एक लीला चल रही है, खेल चल रहा है, तो खेल में कोई गुनाह किसी को लगता नहीं है दीदी, मेरा भाव ऐसा है। प्रणाम जी। मनीषा दीदी आप आएंगी? मनीषा दीदी। हाँ जी, प्रणाम सभी सुंदर साथ जी को। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी मेरा मानना तो यही है कि राज्य की हुकुम की कारीगरी है जिससे ये सब चल रहा है, मगर यदि दूसरा पक्ष देखा जाए तो वास्तविकता मैं समझती हूँ कि जीव को गुनाह लगता ही है, क्योंकि राज्य ने हमें सब समझाया था कि खेल में ऐसा होगा, ये होगा, आप ऐसे करोगे, मैं समझाऊंगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो यही हो रहा, मूल मिलावा में हम राज्य के समक्ष बैठे हैं, सब देख रहे हैं और रो भी रहे, ना हम उनकी सुन सकते हैं ना वो मेरी। तो मुझे लगता है गुनाह है, क्योंकि खिलवत वाणी भी कहती है कि ऐसा खेल मंगाई या मांग लिया है हम, अब कैसे अरज करूं, कहोगे मांगे आप। तो मुझे लगता है कि हम जानकर हमने ये खेल लिया है, इतना राज्य ने हमें समझाया कि वहां हमें प्रेम नहीं मिलेगा, लेकिन हम फिर भी यहाँ खेलने आए। तो चलो ये हम मानते हैं कि राज्य के हुक्म से ये हुआ, उन्होंने अपनी साहेबी दिखाई, लेकिन जब हम इस ब्रह्मांड में आ गए, हमारे पास जागृत बुद्धि थी, सब कुछ था, फिर भी हम नहीं जागृत हो पाए। रामनगर में एक प्रसंग आता है ना, हुक्म हुआ 3 से 13, कारज होवे सिद्ध, पर ये बात हुक्म की आवे ना जागृत बुद्धि। तो वहां तब हमें क्यों नहीं ये समझ में आया, हमारे पास सब कुछ था, फिर भी जागृत बुद्धि के बिना हम नहीं समझ पाए कि भाई धनी जी हमें इतना समझा रहे हैं। और आज की अवस्था यदि देखी जाए तो आज की अवस्था के अनुसार वाणी भी कह रही है कि बेशक इल्म सीख के ऐसे खेल को पीठ दे, देखो कौन आवे दौड़ती, आंगू इश्क मेरा ले। यदि गुनाह हमने नहीं किया है तो फिर धनी हमें ये क्यों कह रहे हैं कि भाई तुम इसके इल्म को बेशक हो जाओ इल्म से, और फिर इस संसार को पीटते कि जो सबसे पहले आएगा वही इस खेल में जीतेगा। तो मुझे लगता है गुनाह तो है, लेकिन अब उस गुन्हे को हमें अपनी कॉल फेल हाल में आके सफलतापूर्वक इस एग्जाम को पास करना ही होगा, और हमें यहाँ भी धन होना है सूत काट के, और वहां भी धनी को दिखाना है कि भाई हम भूले तो थे, लेकिन जैसे ही हमें जागृत बुद्धि का ज्ञान आया, अपने घर की पहचान हुई, हम सब एक होके आपके समक्ष आ गए हैं। ये मेरा भाव है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुनीता दीदी आप आइए। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। देखिए परम धाम में तो कोई गुनाह नहीं लगेगा, कोई गुनाह नहीं है, रूह को कोई गुनाह नहीं होता, आत्म को गुनाह जीव को लगता है। और जीव यहाँ पर है काल माया के ब्रह्मांड में,
तो खेल तो हमने मांगा जरूर है, लेकिन उपजाया धनी ने है। मूल से धनी के दिल, हुक्म से ही सारी कारीगरी है। और राज्य ने ही उपजाया, तो रूहों ने मांगा ये खेल। और रूहें भी बेनियाज थी, बीच बक्का 12,000। उनको ये भी नहीं पता था, ना अपनी साहिबी का पता, ना धनी की साहिबी का पता। वो बात एक अलग है। हाँ, ये जैसे इंदु जी ने बोला कि हम वहां पे अपने आप को धनी से जुदा मानते हैं, लेकिन उसको भी हम गुनाह नहीं बोलेंगे। गुनाह तो जैसे वही बात है ना कि जानबूझ के ये किया, हमें पता ही नहीं है। हमें जिस चीज का पता ही नहीं, हमें अपनी साहिबी का ही नहीं पता और ना धनी की साहिबी का पता, तो गुनाह कहाँ से हुआ वहां पे परम धाम में? और ना खेल मांगने का गुनाह हमारे ऊपर लगेगा, क्योंकि खेल हमने नहीं मांगा, मंगवाया गया। चलो मांगा भी, लेकिन हमने इस ढंग से मांगा कि शायद जैसे हम 25 पक्ष में हम परम धाम की सैर करते हैं, तो धनी शायद ये भी कोई लज्जत वाला खेल होएगा, ऐसे ही 25 पक्ष वाला खेल कि 26वां पक्ष कोई होएगा जहाँ पे बड़ा आनंद होगा। तो हमने धनी से कहा कि चलो आप हमें अक्षर ब्रह्म का खेल दिखाइए जो बनाते और मिटाते हैं। हाँ, गुनाह इस तरह से लग सकता है कि जैसे अब हम यहाँ पे फरामोशी में कहते हैं ना, श्रृंगार ग्रंथ में चौपाई है, जेता हिस्सा हुक्म का रू तेती फरामोश। तो फरामोशी अब हमारी यहाँ से हट गई है। वाणी मिली हमें, वाणी से पूरी पहचान हो गई। सदगुरु आए, धनी सदगुरु के रूप में स्वयं आए और अपनी पहचान कराई। या परमहंस जितने भी हुए उन्होंने हमें वो राह दिखाई। अब सारी वाणी खुलने के बाद भी, अपनी निस्बत की पहचान होने के बावजूद भी, अगर हमारी अंतस्करण, तन और जीव अगर धनी की तरफ नहीं चलते हैं, उस प्रेम की राह को नहीं अपनाते हैं, और निषेध बातें जैसे अभी बोला गया है कि अगर हम उसका अनुसरण करते हैं तो जीव को गुनाह लगेगा। लेकिन ये गुनाह भी कहाँ तक पहुंचे? देखो, इतनी वाणी चर्चा सुनकर भी अगर हम धनी की तरफ माया में लिप्त रहते हैं और धनी की ओर सन्मुख होने का प्रयास नहीं करते हैं, तो जीव को गुनाह लगता है। क्योंकि वो कहते हैं ना, इसको गुनाह बोल सकते हैं कि बार बार समझाया जा रहा है, कभी सदगुरु के रूप में, कभी सुंदर साथ के रूप में, कभी परमहंसों के रूप में, कभी वाणी के रूप में। तो फिर भी अगर हम माया में लिप्त रह रहे हैं और धनी की सन्मुख नहीं हो पा रहे हैं, तो गुनाह लगेगा। और वो गुनाह भी लेकिन परम धाम में नहीं ले जाएगा। वो गुनाह भी, वो काल, वो जो बहिष्टे बनेगी वहीं तक एक गुनाह लगेगा। बाकी तो अगर परम धाम में, मूल परम धाम में तो गुनाह की कोई बात ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। और राज्य स्वयं अपने तनों पे क्यों गुनाह लगाएंगे? बताइए सुंदर साथ जी। हमें उन जो मूल तन परात्म है उन्हीं के तो तन है। तो राज्य अगर परात्म के तनों को अगर गुनाह लगा रहे हैं, तो राज्य स्वयं पे ही तो तन गुनाह लग रहा है ना। उनके रूहें उनके ही तो तन है। हाँ, जीव पे गुनाह जरूर है, लेकिन वो गुनाह भी परम धाम में नहीं जाएगा। वहां एक हंसी का ही रूप होगा, वो गुनाह नहीं होगा। अगर हम वहां जाके अभी भी बात होएगी ना वहां पे, तब हम जागृत होएंगे, बेले जागसी बेले उठेंगे वहां पे, तो वो भी एक हंसी का ही लज्जत होगी, हंसी का ही एक खेल की तरह होगा, गुनाह नहीं होगा वहां पे। मेरा तो यही मानना है सुंदर साथ जी। रंजना, बिल्कुल आप दीदी जी। आओ, अपने शब्दों में बताओ रंजना। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। मेरे मन में जो भाव आ रहे हैं ये आ रहे हैं कि मान लो एक छोटा बच्चा है, जैसे दीदी भी कह रहे थे, मैं यहाँ के हिसाब से समझाती हूँ। मान लो बच्चे हैं, अगर वो माँ बाप का किया हुआ नहीं मान रहे हैं कि हाँ भाई हम उन्हें प्रेम करते हैं, इश्क कर देते हैं और हम उनको सब कुछ दुनियादारी देते हैं सब कुछ, लेकिन वो फिर भी बाहर वालों की तरफ भागते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं हाँ जा तू बाहर वालों को भी देख ले। ऐसा होता है ना, अक्सर होता है। तो क्या तो बच्चे गुनाह करते हैं? अगर हमने गुनाह किया होता, राज्य नहीं उपजाया, तो फिर राज्य थोड़ी ना हमारे साथ आते। वो तो हमें खेल भी दिखा रहे हैं और अपनी नजरों में भी रख रहे हैं। और अगर बच्चा दुनिया वालों को देखने के बाद भी अपने माँ बाप की तरफ नहीं आता, तो बच्चा गुनाह कर बैठता है। वो बारी बारी लोगों के संपर्क में आके, जैसे हम लोग माया के संपर्क में आके गुनाह कर बैठते हैं, तो वो गुनाह उसको लगता है जो उसे भरना भी पड़ता है। और मुझे नहीं लगता कि गुनाह है,
जब राजी ने, और यहाँ भी जब रूही इस बात को समझ जाती है कि जो होता है वो राजी के हुक्म से ही होता है और राजी ही करने कराने वाले हैं, जब ये बात रूह समझ जाती है तो उसके बाद अगर गुनाह भी है तो वो गुनाह किसको है, हम किसके अंग है, श्यामा महारानी के, श्यामा महारानी राजी महाराज के, तो राजी महाराज अपने आप को गुनाह कैसे लगा सकते हैं, हम उन्हीं के ही तो है, हमें गुनाह लगा के वो अपने पे गुनाह कैसे लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन जब हम माया में लिप्त रहते हैं और फिर राजी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो फिर गुनाह लगता है, फिर वही दोनों बातें आ जाती है। मेरे मन में तो यही बात है। आप ही के प्रश्न में जवाब भी एक छिपा हुआ है, आप ही की बात में एक जवाब, प्रश्न में नहीं, आपकी बात में, कि आपने कहा कि बच्चा जब घर से बाहर चला जाता है, माँ बाप कहते हैं जाओ देखो, तो हाँ आप जी। एक चीज ध्यान करो कि बच्चा भले पीछे नहीं मुड़ कर देखता, बच्चा घर में नहीं देखता, माँ बाप को नहीं देखता, लेकिन माँ बाप की नजर बच्चे को मालूम है या नहीं है, माँ बाप की नजर सदा बच्चे पर ही रहती है कि बच्चा बिल्कुल कौन रहती सा है। काम कर रहा है, कौन से बिल्कुल संगत सही में बात। है, किसके साथ है, और अगर वो कोई गलती कर भी लेता है, इवन वो गुनाह भी कर लेता है, तो आप देखिए माँ बाप जाकर उस गुनाह से निकाल कर भी उस बच्चे को लाते हैं। ये तो संसार की नियम है। तो यही तो मैं कह रही हूँ ना कि राजी महाराज खुद यहाँ आए हैं हमें अपनी नजरों में रखने के लिए। नहीं तो फिर हम बिल्कुल गुनाह कैसे, इसी के आगे चलिए आप। तो इसी प्रकार से राजी महाराज ने, हम माना कि हम इस संसार में आ गए, भूल गए, हमसे गुनाह हो गया, गलतियां हो गई, लेकिन राजी महाराज की नजर, और जब हम गलती कर बैठते हैं, गुनाह कर बैठते हैं, तो धनी हमको माया की थोड़ी सी चोट देकर फिर वापस अपनी तरफ लगा भी लेते हैं। तो ये राजी महाराज की वो मेहर भरी नजर ही है जो हमको कृपा करके वापस अपने चरणों में जोड़ लेती है। तो हम नेगेटिव पक्ष है, लेकिन वो हमारी पॉजिटिविटी के लिए है, लेकिन जिसको फिर हम ये कह रहे हैं कि और मतलब अगर हम ये कहना चाहती थी दीदी, इंदु दीदी, जो आपने मेरी बात को बहुत अच्छे से समझाया है, मैं समझा हाँ। नहीं पाई, मैं उसी हिसाब से ही तो कह रही हूँ कि अगर बच्चे ने खेल मांगा और माँ बाप उसे खेल दिखाने ले गए और उसे हल्की सी चोट भी लगी, लेकिन वो माँ बाप की नजरों में ही रहा, तो फिर गुनाह कहाँ हुआ? आप बताओ ना, गुनाह कहाँ हुआ? मैं अगर तो गुनाह कह रही हुआ हूँ हमें ना तो कि सजा भी देंगे, तो जब हाँ। हम ही कहते हैं कि हम लोगों को दुख होता है तो सबसे पहले उनके अंगों में दुख होता है, क्योंकि हम उनके अंग हैं, तो वो हम पे गुनाह लगाएंगे तो उन पे भी तो गुनाह लग रहा है ना, उन्हीं पे ही गुनाह लग रहा है तो हम पे लग रहा है, हम अदरवाइज कहाँ गुनाह लगता है? बस मैं तो उसी ये हिसाब ना से जान, यही बात हमें नहीं पता है, यही गुनाह है हमारा, बाकी हाँ। गुनाह नहीं है, तो परम धाम के अंदर गुनाह नहीं है, दीदी, ये बात सही। प्रणाम जी दीदी। वही और आती है ना कि बच्चे उन पे भी दाग है, वो प्रणाम बिंब जी के दीदी। प्रतिबिंब को भी दाग नहीं लगने देते हैं। गुना परम धाम में तो नहीं लगता, वो जो हमारे प्रतिबिंब आए हैं उनको भी दाग नहीं लगने देते। बस जब हम राज्य को किसी को भूल दाग नहीं जाते हैं, लगेगा उनकी दीदी। तरफ जाते हैं, तो दाग वो नहीं गुनाह है। होता है। और परम बच्चा धाम तो में घर गुनाह है ही में नहीं। बैठे देख रहा है, तो गुनाह कहाँ पे? बच्चा तो आंखों के सामने घर के दरवाजे से बाहर का खेल देख रहा है, तो कहाँ से गुनाह? रुचि दी, कल भी ये इसी टॉपिक को रखना। हाँ, अभी तो बहुत लोगों ने नहीं बोला, अभी तो तुमसे हाँ। सुनना है, अभी और हाँ, बहुत इसीलिए जिज्ञासा हाँ, थी। कल से हाँ, कल भी इसी टॉपिक को भी रखना है एक्चुअली ना। सबको जो सुन सुंदर के नहीं भी और बोलेंगे भाव उनके पर उत्पन्न गुनाह होते हैं लगेगा। बोलने के। दीदी, जो सुंदर हाँ शायद जी। नहीं बोलेंगे, नहीं बोल पाएंगे, उनके पर गुनाह लगेगा फिर। हाँ, नहीं कल सब बोलेंगे। और जो बोला हाँ, है हाँ, उसका भी भाव अगर आगे आता है तो वो भी बोलेगा। वो भी बोलेगा ना, क्यों नहीं बोलेगा? अभी तो तब हंसा हंसते बहन की कया बात, राजी रूहों से। हंसा बहन ने कहा वो तो घर से ही घर की तब खिड़की से ही खेल देख रहा है, तो कहाँ गुनाह है? तो उन्होंने एक अलग भाव दिया कि घर की खिड़की से ही खेल देख रहा है। हाँ, घर में बैठे बैठे खेल दिख रहा है ना, बाहर कहाँ गया है? नहीं वो आपने तो जो शब्द चुने ना वो बैठे बहुत ही अच्छे थे इसलिए कि गुनाह घर की नहीं है ना। खिड़की से देख रहा है। खिड़की से तो देख रहा है, लेकिन भूल तो गए सारा कुछ ना, गलती तो कर ही रहे हैं ना, भूल के यहाँ पे सब अपना अपना घर बना के बैठ गए, अपने अपने पति दूसरे बना लिए, राज्य को तो भूल ही गए कि ये हमारे पति है। अरे कल बोलेंगे ना इसी टॉपिक पे, कल बोलेंगे ना, कोई नहीं। हाँ,